Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about articles. आज हम सीखेंगे articles के बारे में. Articles होते क्या हैं? A and the. So आज हम इनके बारे में in depth सीखेंगे. सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कि A and the इनको हम क्या बोलते हैं? Articles. A का जो यूज होता है वो हम कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं. एन का यूज हम आउल से पहले करते हैं और जो द है उसका यूज हम इस तरीके से करते हैं जो पूरे यूनिवर्स में एक ही है. ठीक है, जैसे कि सन, हमारी अर्थ के पास एक ही सन है इसलिए द सन. उसके बाद अ डॉग, क्यों? क्योंकि डी कॉन्सोनेंट है. एन एग, क्योंकि ई वोवल है. और द जंगल स्टोरीज, जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूंगी ना, द जंगल स्टोरीज, उससे पहले भी मैं द को लगाऊंगी. ऑलराइट, अब हम ए का यूज जो है थोड़ा सा डेप्थ में सीखेंगे. ए इज यूज बिफोर अ नेमिंग वर्ड दैट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट्स. जैसे कि पी एक कॉन्सोनेंट है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे बी भी एक कॉन्सोनेंट है. टेबल, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले हम अ का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज एन. एन का यूज हम करते हैं वोवल्स के साथ. हमें पता है वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, है ना. तो ए ई आई ओ यू के साथ हम यूज करेंगे एन का. एन एग, ठीक है, क्योंकि ई वोवल है. एरो, ए वोवल है. ए फॉर एप्पल, ए भी क्या है? वोवल है. ओके, अगर हम द को देखें तो द का यूज हम करते हैं. The is used before a naming word that starts with a consonant और वो यूनिवर्स में एक ही है. जैसे कि हमारी अर्थ के पास एक ही मून है. उसके बाद अर्थ भी पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक ही अर्थ है. और द सन. ठीक है. All right, now it's time to do some questions. Put the correct article. आपको करेक्ट आर्टिकल लगाना है ए एन और द में से. Your teacher will call out some naming words. इसको मैं क्या बोलूंगी? एंट. एंट चीटी. एंट किससे स्टार्ट होता है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम ए एन टी. दैट इज अ वोवल. एन एंट. ये क्या है? What is this? This is cow. A cow. क्यों? क्योंकि सी मेरा कॉन्सोनेंट है. ये क्या है? नाइफ. तो अ नाइफ. एन एप्पल. ऑलराइट. Okay, take the right words and cross the wrong ones. An orange. सही है ये वाला. E, an egg. I, a inkpot. No, an inkpot. A bag. This is correct. An elephants. An elephants नहीं. क्यों? क्योंकि elephants plural है और a और an का यूज हम singular के साथ करते हैं, right? So elephants नहीं होगा, elephant होगा. A flower. This is correct. All right, now let's solve the next question. Write a and the. A book, a table, an umbrella, a house. Easy. अब हम यहाँ पे दोबारा से देखेंगे. The sun. क्यों? क्योंकि जो sun है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, पूरे यूनिवर्स में एक ही है. An arrow, an igloo, a हैट. हमें पहले पहले लेटर को देखना है और पहचानना है कि कौन सा वोवल, कौन सा कॉन्सोनेंट. द यमुना. क्यों? क्योंकि यमुना जो है हमारी इंडिया में मिलती है और यमुना एक ही है. ठीक है, इसलिए द यमुना. ओके. एन एप्पल. अ डॉग. अ कार. ओके. Fill in the blanks with a, n और the. आपको यहाँ पे क्या करना है? You have to fill in the blanks with a, n और the. A bird is flying in the sky. The earth goes round the sun. Take
an umbrella when you are going out in the rain. An astronaut can go to the moon, है ना? An old man cannot become a young boy again. All right, my dear students. So आज आपने सीखा articles के बारे में, and I really hope that you have understood each and everything. Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye. Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are doing very great. So today we will be learning about composition. आज हम सीखेंगे composition के बारे में. So composition क्या होता है? When you create sentences. Okay? So let's get started. आप सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? Look at the picture and fill in the blanks. Use clues given in the box. आपको यहाँ पर बॉक्स में clues दे रखे हैं, ideas दे रखे हैं. You have to use those ideas and you have to write it. This is my, क्या है ये मेरा घर, है ना? This is my house. आप बड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे, ब्यूटिफुल बड़ा सा घर है, तो उसको ये हम क्या बोलेंगे? हाउस बोलेंगे. It is a dash house. It is a big house. बहुत big house है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? It is a big house. It has many dash and dash. तो क्या है इसके पास? It has many doors and windows. आप देख सकते हो कितनी सारी विंडोज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. More than 15 विंडोज हैं इस हाउस में, और बहुत सारे डोर्स भी हैं. तो it has many doors and windows. दोनों ही है इसके पास बहुत सारी. ठीक है, तो हम दोनों को सर्कल भी करते रहेंगे ताकि हमें याद रहे. It has a small fountain. बहुत छोटा सा फाउंटेन है ना यहाँ पे. Small fountain. उसके बाद क्या है? It has a dash chimney. It has a pink chimney. चिमनी देखेंगे इस कलर की, पिंक कलर की चिमनी है. So we're gonna write that down. Pink chimney. उसके बाद क्या है? I love to dash in the garden. हमें गार्डन में क्या करना अच्छा लगता है? हम खेलते हैं, बैठते हैं, है ना? So I love to sit in the garden. मुझे गार्डन में बैठना बहुत पसंद है. All right. अब हम देखेंगे यहाँ पे. Look at the picture carefully. How many things do you see in this picture? Write few sentences about them. Hint words are given below the picture. आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे hint words दिखेंगे. अब आपको यहाँ पे sentence बनाना है. ठीक है. House. This is my house. ये मेरा घर है. उसके बाद क्या है? It has a small chimney. ठीक है, चिमनी क्या होता है? चिमनी जहाँ से हवा बाहर जाती है, घर की गर्म हवा बाहर चली जाती है ना? उसके बाद क्या है? It has one door. इसके पास एक ही डोर है. It has how many windows? It has 1 2 3 4 5 6. It has 6 windows. 6 windows है ना? उसके बाद okay. It has a beautiful garden. इसके पास एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन है. मेरे घर के पास, मेरे घर पे एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन भी है. ओके, अब आपको ये वाला सेंटेंस खुद ट्राई करना है कि क्या होना चाहिए, है ना? सन आप बना सकते हो, आप ट्रीज से इसको बना सकते हो. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. सिमिलरली आपको इसमें ट्राई करना है. आपके पास क्लू बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज करके सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हो. ऑलराइट, सो दिस इज यू कैन डू ऑन योर ओन. सो दिस इज योर होमवर्क. After this video, you can pause it and solve it according to your convenient. All right, now let's do the last exercise of the video. Okay, we have to write 5 lines on myself. हमें myself पे 5 lines लिखनी है. तो आपको अपने बारे में बताना है. मैं imagine करूँगी कि मेरा नाम रिया है. ठीक है? My name is Riya.
I am, how old are you? I am 6 years old. I study in class 1. और स्कूल कौन सा? कोई भी स्कूल हो सकता है, XYZ। आप अपने यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। My father's name is Mr. जो भी आपके फादर का नाम है। My friends are dash dash। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया जेम्स, जूही। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम जेम्स है, एक का नाम जूही है, और मुझे उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप 5 लाइंस में अपने बारे में सामने वाले को बता सकते हो। All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today, we will be learning about conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are those words which connect different words or sentences. है ना? इसको मैं अब हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो 2 डिफरेंट वर्ड्स को या फिर 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है? लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। ब्रेड एंड जैम खाते हो ना आप लोग? यस, इट्स वेरी टेस्टी। शूज एंड सॉक्स, राइट? बैट एंड बॉल। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ बैट के साथ खेलते हो या सिर्फ आप बॉल के साथ खेलते हो। यू नीड बोथ ऑफ देम। बर्गर एंड पिज्जा। ठीक है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। द वर्ड एंड इज यूज्ड टू जॉइन 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लू का काम क्या होता है? 2 चीजों को आपस में जोड़ना, है ना? तो ये जो ग्लू है ना, ये हमारी एंड या फिर कंजंक्शंस होते हैं। एंड ये डिफरेंट टाइप की कंजंक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंड इज अ जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। जॉइनिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं। लेकिन और बट का जो यूज होता है ना, ये तो कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन इनका यूज अलग होता है एंड से। आज हम सब इन्हीं के बारे में सीखेंगे। Read these sentences. I like oranges. I like bananas. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि I like oranges, मुझे oranges पसंद है। I like bananas, मुझे bananas पसंद है। अब मेरे जो दोनों sentences हैं, उनका आइडिया क्या है? सेम है। Why? What's the idea? आइडिया है liking fruits. These sentences can be joined. इन दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? आई लाइक ऑरेंजेस एंड बनानास, क्योंकि आई लाइक तो सेम है। फिर मैंने क्या लिखा? आई लाइक ऑरेंजेस, लगा दिया बीच में एंड, और यहां से उठा लिया बनानास। इजी? ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट। देव इज फ्लाइंग अ काइट। देव जो है वो पतंग उड़ा रहा है। मीरा इज डांसिंग। मीरा जो है वो डांस कर रही है। यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब एक्टिविटी सेम नहीं है, है ना? तो इस केस में क्या होगा? हम लगाएंगे बट। क्यों? क्योंकि जब 2 चीज ऑपोजिट होती हैं या फिर नॉट सेम, ऐसे लिख दो, नॉट सेम। जब 2 चीजें सेम नहीं होती तब हम यूज करते हैं बट का। तो हम यहाँ लिखेंगे देव इज फ्लाइंग काइट but Meera is dancing. All right, moving to the next section. I can have a glass of milk. मैं एक दूध का ग्लास पी सकती हूँ, या फिर मैं एक बाउल सूप पी सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं मिल्क पी सकती हूँ या फिर मैं सूप पी सकती हूँ। तो जब भी मेरे पास क्या आएगी? चॉइस के केस में हम लगाते हैं और। क्या लगाते हैं? OR, और। I can have a glass of milk or a bowl of soup. Easy? All right, moving to the next section. Underline the conjunctions. आपको क्या करना है? आपको conjunctions को underline करना है। Tia and Jia are best friends. हमें पता है कि यहाँ पर and जो है वो मेरा conjunction है, क्योंकि वो 2 words
टिया एक नाउन है, जिया एक नाउन है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। मॉम लाइक्स टू स्विम बट रीजन क्या है? पर द पूल इज वेरी फार अवे। पूल इज फार अवे और वेरी फार अवे, जो पूल है वो बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए शी कैन नॉट स्विम बट शी लाइक्स टू स्विम, है ना। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज हो गए, इसको दिखाने के लिए मैंने बट लगाया। वी कैन रीड अ बुक और पेंट, या तो हम एक किताब पढ़ सकते हैं या फिर हम पेंट कर सकते हैं। आई लाइक कस्टर्ड एंड केक, मुझे कस्टर्ड और केक दोनों पसंद है। ऑल राइट, नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। टिक द सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। हमें क्या करना है? हमें सेंटेंसेस को टिक करना है। प्रिया एंड जोया आर गोइंग टू जयपुर। प्रिया और जोया जो है वो कहाँ जा रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं। तो ये सही है, बिकॉज दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। टिया ईट्स ब्रेड एंड एग्स, है ना, हम ब्रेड और एग्स साथ में खा सकते हैं क्योंकि दोनों ही खाने से रिलेटेड है, इसलिए ये सही कंजंक्शन है। रानी कैन डांस बट शी कैन नॉट सिंग, ये भी बिल्कुल सही है। रानी डांस तो कर सकती है बट वो गाना नहीं गा सकती, है ना, बट शी कैन नॉट सिंग। तो दो ऑपोजिट आइडियाज हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया बट, दैट्स द राइट आंसर। आई कैन प्ले फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन, यहाँ पर भी ऑपोजिट आइडियाज हैं। मैं फुटबॉल तो खेल सकती हूँ बट बैडमिंटन नहीं, दैट्स द राइट आंसर। द टाइगर बट द टिग्रिस आर प्लेइंग विद देयर कप्स, यहाँ पर टाइगर एंड टिग्रिस दोनों खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पे बट लिखा हुआ है, दैट इज नॉट ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्रॉस। All right, my dear students, now let's do the last exercise of the video. Use the word in the brackets to join these pair of sentences. अब आपको यहाँ पर conjunction की help से pair करना है दो sentences को। We can take a bus. पहले sentence हम पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? We can take an auto. हमारे पास ऑप्शन है ना, चॉइस है, तो चॉइस के केस में हम लगाएंगे और यहां से उठा लेंगे लास्ट वाला वर्ड जिसमें चॉइस है, ऑटो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। रिया लाइक्स क्रिकेट, टिया लाइक्स बैडमिंटन। अब यहां पर क्या हो रहा है? दो ऑपोजिट आइडियाज हैं। रिया को क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है, लेकिन टिया को बैडमिंटन, तो दोनों सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बट। रिया लाइक्स क्रिकेट, रिया लाइक्स क्रिकेट बट टिया likes badminton, Tia likes badminton. Let's solve the third one now. I am sleepy, I am tired. यहाँ पर दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम कैसे? दोनों में ही वो थकी हुई है। I am sleepy, मुझे नींद आ रही है, और मैं टायर्ड हूँ, और जब हम टायर्ड होते हैं हमें तभी तो नींद आती है, तो दोनों सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I am sleepy and tired, simple. All right, question number 4 आपने खुद try करना है, and trust me, it's very easy. All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about describing words. आज हम सीखेंगे describing words के बारे में, वो words जो किसी भी चीज, किसी भी noun pronoun को describe करते हैं। Some words describe the naming words. These words are called describing words, है ना। किसी भी नेमिंग वर्ड को जो हमें डिटेल में बताते हैं ना, उसको हम बोलेंगे describing words. जैसे कि sun, है ना, सूरज, सन बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो मैंने सन से पहले एक वर्ड लगाया हॉट। हॉट मतलब कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए वो हॉट सन। अब एलिफेंट, एलिफेंट की क्वालिटी पता है ना क्या होती है? एलिफेंट इज वेरी बिग, वेरी जायंट, इसलिए मैंने क्या लिखा? बिग एलिफेंट। रेड फ्लावर, फ्लावर की क्वालिटी क्या है यहाँ पर? ये रेड कलर का है, तो मैंने उसकी क्वालिटी लिखी। तो बेसिकली क्वालिटीज जब हम बताते हैं किसी भी चीज की, तो उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। ऑलराइट,
लिटिल गर्ल है ना, छोटी सी लड़की। वाइज लेडी, समझदार। ओके। कोल्ड आइसक्रीम, जो आइसक्रीम क्या है वो ठंडी है। स्वीट चॉकलेट, जो चॉकलेट है वो बहुत ज्यादा मीठी है। जो लायन है वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, सब उससे डरते हैं। और जो ये बलून है इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है ना। तो जब मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ ना, लिटिल, वाइस, कोल्ड, ब्लू, स्वीट, ये सारे के सारे मेरे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोज बर्ड्स हैव डैश फेदर्स। बर्ड्स के पास कौन से फेदर्स हैं, कलरफुल फेदर्स। स्वाति हैज ब्यूटिफुल हेयर। इट इज अ faithful dog. Mother baked a brown cake. It is a sunny day today. All right. Match the describing words in column A with the naming words in column B. आपको क्या करना है, आपको सही describing words चूज करने हैं नेमिंग वर्ड्स के लिए। ब्लू, ब्लू कलर का क्या हो सकता है, ग्रास। ग्रास तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आइसक्रीम नहीं हो सकती है बट यूजुअली नहीं होती। आप खाओगे कोई ब्लू सी कलर की आइसक्रीम, आप कैसे खाओगे, पिंक कलर की, स्ट्रॉबेरी, है ना। चॉकलेट आइसक्रीम्स यूजुअल होती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो स्काई होता है ना, वो हमेशा ब्लू होता है। आइसक्रीम हमेशा ब्लू नहीं होती, पर जो स्काई होता है वो हमेशा ब्लू होता है। ग्रीन, ग्रास, ग्रास ग्रीन कलर की होती है। आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी, कोल्ड। स्वीट, स्वीट क्या हो सकता है इसमें से, स्वीट मैंगो, मीठा आम। शार्प, शार्प क्या हो सकता है, नाइफ, चाकू, है ना। हॉट, हॉट क्या हो सकती है, टी, गरम चाय। फास्ट, फास्ट क्या हो सकती है, ट्रेन। जो ट्रेन होती है वो कितनी फास्ट फास्ट भागती है ना। All right, now let's do this exercise. Circle the word that completes each sentence. Write that word in the blank. हमें यहाँ पर क्या करना है, we have to pick the correct word. These candies are very dash. And we all know what is the taste of the candy? The taste of the candy is sweet. Moving to the next section. काजल इज अ वेरी डैश गर्ल। यहाँ पर हमें काजल की क्वालिटीज बतानी है। शी कुड बी रिच, शी कुड बी सैड, ड्राई, ड्राई तो हम यूज करते हैं क्लोथ्स के लिए, सो दैट कैन नॉट बी द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सैड या फिर रिच। मूविंग टू द थर्ड वन, ऑस्ट्रेलिया इज अ डैश आइलैंड। एंड वी ऑल नो ऑस्ट्रेलिया कैसा आइलैंड है, इट्स वेरी लार्ज एंड एम्प्टी। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। फुल इज नॉट द राइट आंसर। ऑल राइट, फोर्थ वन इज आई बॉट अ डैश शर्ट। हमें यहाँ पर पता है कि शर्ट की क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं। इट कुड बी टेस्टी, नो इट कैन नॉट बी टेस्टी। इट कैन बी न्यू या फिर ओल्ड। इट कैन बी ग्रेट, वी कैन से, बट ग्रेट हम यूज करते हैं ह्यूमन वैल्यूज के लिए। सो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा न्यू, क्योंकि हम चीजों को कैसे चेक करते हैं, ओल्ड या फिर न्यू से। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। All right, now let's do this. Circle the describing words in the list given below. Okay, हमें यहाँ पर describing words को circle करना है। Blue shirt, loud plate. Blue एक हमारा adjective यानी describing word है। Loud भी हमारा describing word है। Fast, long, okay. उसके बाद happy भी एक हमारा एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। स्मॉल भी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। स्टिंकी, स्टिंकी मतलब जो चीज सड़ जाती है, ठीक है, जिसमें से फाउल सी स्मेल आती है। यहाँ पर स्मूथ भी हमारा क्या है, स्मूथ भी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। स्लो, टॉल, ओके, ब्यूटिफुल, है ना। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारी हमें बताते हैं नाउन के बारे में, जो नाउन के बारे में हमें डीप में बताते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फिल दीज वर्ड्स इन द पजल। ब्लू, आप काउंट करोगे कितने लेटर्स है ब्लू के पास, 4। पहले हम लेटर्स लिख लेते हैं। ब्राउन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5।
रेड के पास कितने हैं? 3। येलो के पास कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। पर्पल के पास 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 लेटर्स है पर्पल में। तो हम सबसे पहले देखेंगे 3 वाला कौन सा है। ये रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेड, RED, रेड, इजी। उसके बाद क्या है, हमें क्या चाहिए? ब्राउन, है ना। 1 2 3 4 5 लेटर्स का है, तो हमने यहाँ लिखा BROWN, ब्राउन। फिर क्या हमारे पास 6 लेटर में, देखो यहाँ पे L मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा? पर्पल, PURPLE, पर्पल। और ये क्या हो जाएगा? ये भी 6 में है, तो ये येलो। ये हमारे पास 4 में है, BLUE, ब्लू। I hope you enjoyed solving this puzzle. All right. अब हमें क्या करना है? We have to tick the correct option. Which word best describes a tasty piece of candy? है ना, candies usually sweet होती हैं, तो yummy, gross, spicy, sour. The right answer is yummy. What word describes a soft and cuddly stuffed animal that is smooth? है ना, smooth होता है बहुत ज्यादा, soft. Which word describes something that is very cold and frosty? वो कौन सा word होगा जो हम यूज कर सकते हैं cold और frosty के लिए? Hot नहीं, warm नहीं, freezing, cool। तो freezing हो जो चीज जमी हुई होती है, तो हम ये यूज कर सकते हैं, है ना। freezing जो चीज जम जाती है ठंड के मारे। What word describes a person who is very kind and always helps others? उस पर्सन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे जो बहुत ही ज्यादा काइंड है और दूसरों की मदद करता है? मीन मतलब मतलबी, रूड नहीं। फ्रेंडली, जो सबके साथ फ्रेंड बन के रहता है। सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। रूड मतलब गुस्से वाला, मतलब जो सबसे अच्छे से बात नहीं करता। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि वो पर्सन सबसे प्यार से और अच्छा दोस्त बनकर बात करता है। All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today, we will be learning about gender. आज हम सीखेंगे gender के बारे में. Let's get started. Gender identity is the sense of being male or फीमेल, है ना। जैसे कि आपकी क्लास में डिवीजन होता है गर्ल्स एंड बॉयज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर। बॉयज के लिए या फिर कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम यूज करते हैं ही, और गर्ल्स के लिए या फिर फेमिनिन जेंडर के लिए हम यूज करते हैं शी। ये प्रोनाउंस जो है हम यूज करते हैं। सम कॉमन नाउन्स एंड देयर जेंडर्स आर गिवन। बॉय, बॉय का ऑपोजिट जेंडर गर्ल। मैन, मैन का ऑपोजिट जेंडर वुमेन। अंकल, आंट। ब्रदर, सिस्टर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। नेफ्यू, niece. Okay, moving to the next part. Just like people, animals too have genders. They can be male or female. जैसे कि humans में girls and boys इस तरीके के genders होते हैं। Similarly, animals में भी genders होते हैं, ठीक है। Lion, lion का opposite gender lioness. Okay. Cock, cock का opposite gender hen. और देखते हैं हम बुल, बुल का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? काओ। पीकॉक का ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? पीहेन। सो सिंपल। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग मेल्स टू देयर फीमेल्स। हमें यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर को फाइंड आउट करना है। मैन का ऑपोजिट जेंडर आप सब जानते हैं वुमन। लायन का ऑपोजिट जेंडर लायनेस। grandfather, grandmother, nephew, niece, bull, cow, uncle, aunt. Easy? All right. Look at the words given below. Can you guess the gender? Write M if it is male. Write F if it is female. Nurse. Nurse क्या है? Female.
पीकॉक, पीकॉक इज मेल, क्योंकि पीकॉक का जो फीमेल है वो क्या है, पीहेन। सर, सर इज मेल, क्योंकि सर का फीमेल जेंडर मैडम। टाइगर, टाइगर तो ये क्या है, मेल, क्योंकि टिग्रेस इसका फीमेल जेंडर होता है। नीस इज फीमेल, क्योंकि नेफ्यू क्या होता है, मेल। अंकल इज मेल, क्योंकि आंट इज फीमेल। किंग इज मेल, क्योंकि किंग का ऑपोजिट जेंडर क्वीन। पोएट, that is also male. All right, moving to the next section. Now let's do the last exercise of the video. Which of the following is a gender? इसमें से कौन सा gender है? Blue तो एक adjective है, एक quality है, तो blue is not a gender, है ना? Red, red भी एक color है, so हमारे पास right answer क्या है? Green भी एक color है, तो right answer क्या है? Boy. Which pronoun is commonly used for a person who identifies as a boy or man? She, she तो हम female के लिए use करते हैं। They, they हम group of people के लिए हम use करते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। He हम boy के लिए use करते हैं, और जो it है वो हम non living things या फिर small animals के लिए use करते हैं। So the right answer would be he. Which pronoun is commonly used for a person who identifies as a girl or a woman? हमें यहाँ पर बताना है कि correct pronoun क्या होगी एक girl या फिर woman के लिए। He, no, not at all. He तो male के लिए होता है। She, let's check. They भी अभी मैंने बताया कि group of people के लिए हम use करते हैं जिसमें male और female दोनों होते हैं, और them भी हम group of people के लिए use करते हैं। So the right answer is she. She is the correct pronoun for girls or women. All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about has, have. आज हम इन दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे। So let's get started. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम has और have का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। We use have with I, you, we, they. इन सब के साथ हम have का यूज करेंगे, और has का यूज हम किसके साथ करेंगे, he, she, it. इन सब के साथ हम has का यूज करेंगे। We have a house. हमारे पास एक घर है। I have a bag. मेरे पास एक बैग है। They have a garden. उनके पास एक गार्डन है। Now, you have a dog. और यहाँ पे क्या लिखा है, He has a cycle. उसके पास साइकिल है। She has a toy. उसके पास एक टॉय है। तो हम बेसिकली हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं, टू शो द पोजेशन, है ना, कि इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं। शी हैज गुड हेयर. उसके बहुत अच्छे बाल हैं. हरी हैज अ न्यू बुक. हरी के पास नई किताब है. दिस बॉय हैज अ बैट. इस बॉय के पास एक बैट है. दैट वुमन हैज अ न्यू पर्स. इस वुमन के पास एक नया पर्स है. सीता हैज अ न्यू कार. सीता के पास एक नई कार है. अब हम हैव के एग्जाम्पल्स रीड करेंगे. आई हैव अ न्यू पेन. मेरे पास एक नया पेन है. वी हैव सम कुकीज. हमारे पास कुछ कुकीज है. यू हैव अ स्किपिंग रोप. तुम्हारे पास एक स्किपिंग रोप है. दे हैव अ न्यू कार. उनके पास एक नई कार है. दीज बॉयज हैव अ फुटबॉल. इन बॉयज के पास, इन लड़कों के पास एक फुटबॉल है. All right, now it's time to do an exercise. We have to fill in the blanks with has or have. हम इन दोनों को use करना है. He has
आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ और आपको बस याद रखना है कि ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ, है ना। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम हमेशा हैज़ लगाते हैं, बाकी सबके साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव, शी हैज़, वी हैव, अ वीक इज not long, it has 7 days, she has a pet dog. Moving to the next part, circle the correct use of has and have in the following sentences. आपको यहाँ पर correct has और have को choose करना है। We have, all the houses have, an elephant have, many poor people have. Okay, now it's time to do true and false. अगर has have का सही यूज हुआ है तो हम लिखेंगे T. अगर has have का गलत यूज हुआ है तो हम लिखेंगे F, false. She has a blue crayon. This is true because she के साथ तो हम has लगाते हैं. I has eaten my food. No, false. Okay, next क्या है? He has a big book. That is true. We has a yellow ball. False. I have 2 friends. This is true. She have. She have? No. False. She has. Alright, now let's do this. Take the correct option. आपको यहाँ पर correct option को pick करना है. Which sentence? कौन सा sentence is grammatically correct? आपको बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। We have a blue car. They has a blue car. He have a blue car. हमें पता है कि he के साथ have नहीं लगता और they के साथ has नहीं लगता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? We have. Next question. Choose the sentence with the correct usage of have. हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में have का करेक्ट यूज हुआ है। She have. No. She has. B ऑप्शन क्या कह रहा है? It have. No, it has. We have. Correct. The right answer is we have. Moving to the next part. Tick the correct option. Choose the sentence with the correct form of have. आपको क्या करना है? आपको उस सेंटेंस को चूज करना है जिसमें have का करेक्ट यूज हुआ है। She have. No, she has. He have. No, he has. We have. Correct. That's the right answer. Question number 2, you have to try it by yourself and trust me, it's super easy. Alright, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. And I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about is, am, are. आज हम सीखेंगे is, am, are के बारे में. तो ये सब क्या होती हैं? These all are helping verbs. Alright, we need to help some words to complete sentences. We use is when the sentence begins with he, she, it, name, this and that. ठीक है? तो तब हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें is की, सो जो is होता है उसका यूज हम करेंगे सबसे पहले सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ। उसके अलावा हम उसका यूज करेंगे प्रोनाउंस में he, she, it, any name। ठीक है? इन चीजों के साथ हमें यूज करना है is का। कोमल is my friend. Raina is dancing. Mohit is playing. Moving to the next section. Use of am. am का यूज हम करते हैं I के साथ, बस that's it. I के साथ am का यूज होता है। So they are best friends. So जो am का यूज होता है वो हमेशा I का ही बेस्ट फ्रेंड रहता है। am हमेशा I के पास ही रहता है।
I am a girl. I am fond of chocolates. I am getting bored. I am swimming. Moving to the next section, use of are. आर का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ. किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ. ठीक है. सुधीर एंड दीपक आर फ्रेंड्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दो नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. फ्रूट नहीं, फ्रूट्स, मल्टीपल फ्रूट्स. द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. रवि एंड सैमी डैश फ्लाइंग काइट्स. आपको पता है कि रवि एंड सैमी ये क्या है? प्लूरल. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर. आई एम हैप्पी. देयर डैश टू बॉक्सेस. कितने बॉक्सेस है? टू. अगर एक होता तो बोलते देयर इज वन बॉक्स, लेकिन अगर टू है तो हम बोलेंगे देयर आर टू बॉक्सेस. मिस्टर अग्रवाल डैश अ डॉक्टर. मिस्टर अग्रवाल इज अ डॉक्टर. I dash eating a mango. I am eating a mango. Sunana is singing. Sunana गाना गा रही है. Circle is MR to complete the sentences. I am. You are. My name is. We are. He is. They are. All right. Now let's do this. We have to help Draghi to write a letter. I am Draghi. I am a good dragon. My brother is Polly. He is 6. Dottie is my sister. She is 10. They are funny. We are best friends. Dottie and I are pupils. You are pupils too. Take care, pupils, students, right? All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about nouns. आज हम सीखेंगे nouns के बारे में. So specifically nouns क्या होते हैं? Nouns are the words. Okay, किस टाइप के words? जो हमें बताते हैं name of a person, place, animal, thing. ठीक है? So noun is the name of a person, place, thing and animal. Now you can see this picture. आपको पता है कि इसको हम tree बोलते हैं, है ना? इसको हम swing बोलते हैं. ये girl है, okay? Boy. इसको हम bench बोलते हैं. So हर एक चीज का एक नाम होता है और उस name को हम noun कहते हैं, right? So we are surrounded by many things. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं. A naming word names a person, place, animal or thing. Naming words are also called nouns. है ना? Naming words को हम nouns कहते हैं. अब जैसे कि name of a person. जैसे king, queen, singer, dancer, teacher. ये सारे क्या हैं? ये सारे human beings हैं. Right? So these are the names of a person. सबसे पहले noun में क्या आता है कि noun is a name of a person. Then noun is a name of a place. कहीं भी हम जाते हैं तो उस जगह का नाम, right? अगर मैं बोलूँ I am going to school, so school is my noun, right? अगर मैं बोलूँ I am going to fire station, so fire station is a noun. Zoo is a noun. Home is a noun. नेम ऑफ थिंग्स. आपके आसपास जितनी भी चीजें आप यूज करते हो ना वो सारी नाउन होती हैं. ये पेन, राइट? इट्स अ थिंग. एंड इसका नाम क्या है? पेन. तो ये मेरी नाउन है, राइट? सन भी एक नाउन है, बुक भी एक नाउन है और कार भी एक नाउन है ना? आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें. नेम ऑफ एनिमल. अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो रैट, ठीक है? टाइगर, कैट. ये सारे क्या हैं? ये सारे एनिमल्स के नेम हैं और ये भी नाउन्स होते हैं. ऑल मेंशन नेम्स आर कॉमन नेम्स
पर्सन एंड प्लेसेस ऑफ्टन हैव स्पेशल नेम, है ना. अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली, तो दिल्ली सिर्फ एक ही जगह है इंडिया में, बहुत सारी दिल्लीज तो नहीं है. देयर इज ओनली वन दिल्ली, है ना. तो स्पेशल नेम्स होते हैं प्लेसेस और लोगों के. रोहित, सुमन, जैकी, इंडिया गेट, ये सारी की सारी जो जगहें हैं ये सारी स्पेशल नेम्स है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. लुक एट दिस पिक्चर, राइट व्हाट यू कैन सी. आपको इस पिक्चर में ध्यान से देखना है कि आपको क्या क्या दिख रहा है. मुझे यहाँ पर दिख रहा है सन, आई कैन सी ट्री, आई कैन सी बर्ड, मुझे यहाँ पर काइट दिख रही है ना. और मुझे यहाँ पर वाटर, सी दिख रहा है. ओके, नाउ इट्स योर टर्न. आपको एक चीज बतानी है इनके अलावा जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, राइट. आइडेंटिफाई एंड टिक. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टिक. क्या टिक करना है? पिक्चर्स दैट नेम अ प्लेस, जो किसी प्लेस के बारे में बताती है. ये तो एनिमल है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे. हॉस्पिटल, यस, हॉस्पिटल इज अ नेम ऑफ प्लेस, हम इसको टिक कर देंगे. ये क्या है? ये भी एक तरीके से व्हीकल है. पुराने जमाने में जब हम इसको यूज करते हैं तो क्या ये किसी जगह का नाम है? नहीं, ये तो हॉर्स है, राइट. तो ये तो एनिमल हो गया. अगर हम देखें रेलवे स्टेशन, तो यस इट इज अ प्लेस, है ना, एक जगह है ये. पार्क भी एक जगह है जहां पर आप जाते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. राइट द मिसिंग लेटर्स एंड फाइंड द नेमिंग वर्ड्स. आपको क्या करना है? मिसिंग लेटर्स और आपको उसको फुल कंप्लीट करना है. ये क्या है? फिश. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ लायन, दिस इज अ वेल. और ये आपने खुद बताना है कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए. Alright, choose the correct names for the pictures from the box and write them in the given place. आपको यहाँ पर क्या करना है? देखो, अगर आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इन बॉक्स में से आपको करेक्ट नाउन को चूज करके लिखना है. नंबर 1 क्या है? हैट. तो आपको पता है दिस इज योर हैट. देन पेन, तो ये रहा पेन. देन टेबल and book. All right, moving to the next part. All right, now it's time to solve the riddles. हमें यहाँ पर क्या करना है? riddles को solve करना है. Number 1, I bark. हमें guess करना है कि ये कौन सा animal हो सकता है. You can see the picture. It is a dog. तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? Dog की. बट यहाँ पे full stop है ना, तो हम capital से लिखेंगे dog. ठीक है. DOG, dog. नेक्स्ट क्या है? If you water me, I will die. तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फायर के बारे में, कि अगर हम इस पे पानी डालेंगे तो ये बुझ जाएगी. तो राइट आंसर इज फायर. I swim in a pond. तो कौन स्विम करता है? फिश. एग्जैक्टली. I have hands but I can't clap. मेरे पास हाथ तो है बट मैं क्लैप नहीं कर सकता. तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about clock. I crow at sunrise. मैं जैसे ही देखता हूँ कि सूरज उग गया है, I crow. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉक के बारे में. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today, we will be learning about one and many. One and many. All right. Imagine मेरे पास एक चॉकलेट है तो मैं उसको बोलूंगी I have one chocolate. लेकिन मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं तो मैं बोलूंगी I have many chocolates. I have 10 chocolates, है ना? Which is more than one. So आज हम one और many के बारे में in depth सीखेंगे. Naming words can be used for one or more than one. जो nouns होती है ना, वो one भी हो सकती हैं और more than one भी हो सकती हैं.
जैसे कि कैट, CAT कैट, यहाँ पर कितनी कैट है? 1, लेकिन यहाँ पर CATS कैट्स, बहुत सारी कैट्स हैं। चिक, एक चिक, ओके, बट यहाँ पर बहुत सारे चिक्स, सो यू गोना राइट चिक्स। All right, moving to the next part. Naming words can be used to show more than one by adding s or es at the end of the words. हमें जब one से many करना होता है तब हम s या फिर es को add करते हैं। car, cars, toy, toys, box, यहाँ पर x है ना पीछे तो मैं es लगा दूंगी, boxes, shirt, shirts, crayon, crayons, rose, roses, banana, bananas, branch, branches, like this. Okay, moving to the next part. Change the given naming word from one to many. अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है? You have to change from one to many. Doll, dolls, मैंने s लगा दिया. Rose, roses, boy, boys, okay. फिर क्या है? tree, trees. next section, eggs. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें many to one करना है, from plural to singular करना है। तो यहाँ पे eggs है तो मैं यहाँ पे s हटा दूंगी, egg, ठीक है। cups है तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी? CUP, cup, that's it. All right. Change the given naming word from many to one. Oranges, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? Orange, ठीक है। मुझे S में से S को हटाना है। Bottles, तो bottle. All right, moving to the next section. Okay, this is the last exercise of this video. हमें क्या करना है? We have to tick the correct option. Which option correctly represents the singular form of the word butterflies? है ना, हमें singular चाहिए तो singular के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। butterfly, s तो लगेगा ही नहीं तो हमें इसको भूल जाना है, ये गलत है। और butterfly, ये तो spelling ही गलत है। So the right answer is butterfly. Identify the correct singular form of mice. mice मतलब चूहे, तो singular form of mice क्या होगा? mices? नहीं, हमें तो singular चाहिए ना। mouses? नहीं, क्योंकि हमें singular चाहिए और singular के पीछे s और es का यूज नहीं होता। So right answer क्या हो जाएगा? mouse. Moving to the third question. Which word is the plural form of fish? fishes, fish, fishes, कौन सा सही है? हमें पता है ये स्पेलिंग तो होती ही नहीं है fishes की, ना ही ये होती है। So the right answer is FISHES, fishes. What is the plural form of child? अगर एक बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं child, but if it is more than one, then it is children. Exactly. Right answer is children. Childs कुछ नहीं होता. The right answer is children. All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are doing well. So today, we will be learning about prepositions. आज हम सीखेंगे prepositions के बारे में। ये वो words होते हैं जो help करते हैं आपकी एक sentence में किसी भी चीज की पोजीशन बताने में, इसलिए इनका नाम होता है preposition. All right. सबसे पहले हम देखेंगे in, IN, in. आपने सुना होगा ये वाला वर्ड है ना। To indicate location or position within or inside something. जब एक चीज की पोजीशन किसी और चीज में होती है तब हम उसको इन के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि जो डक है, ये डक अभी कहाँ पर प्रेजेंट है? ये जो डक है ये पॉन्ड में प्रेजेंट है ना, तो में, सो मैं बोलूंगी द डक इज इन द पॉन्ड। नेक्स्ट क्या है?
द मिल्क इज इन द ग्लास। ये जो मिल्क है वो ग्लास के अंदर है, तो मैं बोलूंगी द मिल्क इज इन द ग्लास। नेक्स्ट, द डॉग इज इन द बॉक्स। ये जो डॉग है ये कहाँ पर है? ये बॉक्स के अंदर है, इसलिए मैं इसको शो करने के लिए क्या लिखूंगी? द डॉग इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कैट इज इन द टब। ये जो कैट है ये कहाँ पर है? ये इस टब के अंदर है, इसलिए मेरे को क्या लिखना होगा? इन। ऑलराइट, अगर हम ऑन की बात करें, सो ऑन का यूज हम करते हैं जब एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर होती है, उसके सरफेस को टच कर रही होती है। अ टॉय, ये जो टॉय है इसका जो सरफेस है वो चेयर के सरफेस को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑन लिखा। जैसे कि ये जो क्रो है, ये क्रो किसके ऊपर खड़ा है? किसके ऊपर हम बोलेंगे कि क्रो है? ये है पॉट के ऊपर। कहाँ पर? पॉट के ऊपर। सो अ क्रो इज ऑन द पॉट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑन का यूज हम तब करेंगे जब वो किसी सरफेस को टच कर रहा होगा। ऑलराइट, अब हम अंडर की बात करते हैं। अंडर मतलब कि नीचे, राइट? द बास्केट इज अंडर द अम्ब्रेला, मतलब जब सरफेस टच नहीं होगा लेकिन फिर वो किसी चीज के नीचे होता है, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे। अ पपी इज अंडर द अम्ब्रेला। द स्क्वेरल इज अंडर द अम्ब्रेला। ये सब अम्ब्रेला को टच नहीं कर रहे लेकिन उसके नीचे हैं। ऑलराइट, ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? फिल द preposition इन, ऑन एंड अंडर इन द sentences given below। हमें यहाँ पर क्या करना है? We have to pick the correct preposition। A dog is in the house। ये जो डॉग है वो कहाँ पर है? घर के अंदर है। A crow is, ये क्रो जो है ये पेड़ के ऊपर बैठा है। A crow is on the tree। The cat is under the mat। ये जो कैट है ये मैट के नीचे है। A rat is in the hole। ये जो रैट है वो होल के अंदर है। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? लुक एट द पिक्चर एंड टिक द राइट वर्ड। आपको करेक्ट preposition को चूज करना है। द गर्ल इज सिटिंग। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो गर्ल है इसका जो सरफेस है, बॉडी सरफेस, वो सोफा के सरफेस से टच हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन। ऑन इज द राइट आंसर। मदर इज, मदर जो है वो कहाँ पर है? किचन के नीचे है या किचन के अंदर है? किचन के अंदर है। सो इन द किचन। कहाँ? इन द किचन। द पेंटिंग इज, जो पेंटिंग है वो वॉल के ऊपर है ना? वॉल के अंदर तो नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑन। शूज आर डैश द सोफा। जो शूज है वो सोफे के नीचे है लेकिन उसके सरफेस को टच नहीं कर रहे, तो मतलब अंडर। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूज आर अंडर द सोफा। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द वीडियो। हमें यहाँ पर क्या करना है? वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच preposition describes something begin above something else। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का होना कौन सी preposition बताती है? अंडर? नहीं, वो तो नीचे के लिए यूज होती है। ऑन, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अबव, बिलो, बिलो भी यूज होती है नीचे चीज के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है? ऑन और अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन, क्योंकि हम उसके सरफेस की बात कर रहे हैं। फिनिश द सेंटेंस, द कैट इज डैश द बॉक्स। आपको पता है, हमने अभी सीखा, दैट इज इजी। द कैट इज इन द बॉक्स। What preposition describes something being inside something else? आपको पता है किसी एक चीज का दूसरी चीज में होना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अराउंड? नहीं। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। अक्रॉस मतलब आर पार। हमारा राइट आंसर इनसाइड। ओके, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4, you have to try it by yourself. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about pronouns. आज हम सीखेंगे pronouns के बारे में. So pronouns क्या होते हैं? वो words जो noun को replace कर दे, उनको हम बोलेंगे pronouns.
A pronoun is a word which is used in the place of nouns or naming words. जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, pronouns हम उन words को बोलेंगे जो noun को replace कर सकते हैं. This is David. He is a boy. So मैंने David के लिए क्या use करा? He, his father is a doctor. Similarly अगर हम यहाँ देखें, this is Aarti. She is a girl, है ना? तो मैंने female के लिए क्या use करा? She. Her mother is a nurse. और फीमेल के लिए she और her. तो हमें नोटिस करना है, बॉय के लिए मैस्कुलिन जेंडर के लिए he, his, him, और फीमेल के लिए फेमिनिन जेंडर के लिए हमें यूज करना है she, her. ऑलराइट. यूजेस ऑफ प्रोनाउंस. सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोनाउंस के यूजेस. I जो होता है हमेशा हम उसको अपने आप को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. और आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. कभी भी ये वाला आई राइटिंग में यूज नहीं होता अगर आप आई लिख रहे हो, ठीक है. आई एम. ही और हिम जो होता है वो बॉय के लिए या फिर किसी मैन के लिए यूज होता है. शी और हर यूज होता है फॉर वन गर्ल और वन वुमन. इट जो होता है वो यूज होता है किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, किसी भी स्मॉल इंसेक्ट के लिए. ओके. दे और देम का हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है. पीपल, एक से ज्यादा लोगों के लिए हम यूज करते हैं दे और देम. वी का यूज भी हम एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम भी इंक्लूडेड होते हैं ना, उसके लिए हम वी यूज करते हैं. यू का यूज हम करते हैं किसी सामने वाले पर्सन से बात करने के लिए, या फिर सामने एक ग्रुप खड़ा है और आप उनसे बात कर रहे हैं. Use the pronouns given in the box below to complete the sentences. आपको इन boxes में दिए हुए pronouns को use करना है. Dash loves to read my stories. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ She loves to read my stories. Dash is wearing his favorite color. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ He is wearing his favorite color. क्यों? क्योंकि he और his मैंने बताया था, इन दोनों का use हम male के लिए करते हैं. Mom told me not to touch it. It कोई भी इंसेक्ट या किसी भी चीज को टच मत करो. Dash are my best friends. They are my best friends. यह मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. Will you come and play with us? क्या तुम आओगे और हमारे साथ खेलोगे? Alright. Alright, now let's do this question. Rewrite the following sentences using he, she, they, it. हमें यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउंस का यूज करना है. सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, माई मदर कुक्स फूड. मदर इज अ वुमन और वुमेन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना होता है? शी. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी कुक्स फूड. हमें यहाँ पर सेंटेंसेस को रीराइट करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक्स आर ऑन द शेल्फ. बुक्स ये क्या है? नॉन लिविंग. नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करते हैं. लेकिन इट हम तब यूज करते हैं जब वो सिंगुलर होता है. तो प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे दे. दे आर ऑन द शेल्फ. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. द डॉग ईट्स बोन्स. जो डॉग है, डॉग इज एन एनिमल और स्मॉल एनिमल है. तो हम स्मॉल एनिमल के लिए हम ही और शी यूज नहीं करते, बट हम यूज करते हैं इट. सो द राइट आंसर वुड बी इट ईट्स बोन्स. एंड यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 by yourself. Moving to the next part. Circle the pronoun to replace underlined word in each sentence. Sammy. Sammy क्या है? Sammy एक लड़का है तो मैं he का यूज करूंगी. What time is Suman? Suman क्या है? एक लड़की है तो उसके लिए मैं यूज करूंगी she. Okay? When I grow up, I want to be like my dad. Dad के लिए मैं क्या यूज करूंगी? him. Okay? His, he नहीं. क्या यूज करूंगी मैं? him यूज करूंगी. क्यों? क्योंकि he जो होता है जब हम कुछ वर्ड फर्स्ट पे लिख रहे होते हैं या फिर वो मेन सब्जेक्ट होता है, और his का यूज हम किसी चीज को दिखाने के लिए करते हैं कि यह मेरे डैड की चीज है, तो बोलूंगी दिस इज his शर्ट, है ना. लेकिन हम यहाँ पे बात करें उनकी तरह,
और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो यूज करेंगे हिम। ओके, चूज द प्रोनाउन दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब देखेंगे हम यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम यूज करते हैं तो कभी भी स्टार्टिंग में हिम, हिज, हर यूज नहीं करते, स्टार्टिंग में ही, शी यूज करते हैं। ही सॉ अ ब्लू बर्ड्स नेस्ट। देम, दे, देम यूज नहीं करेंगे, दे, हर यूज नहीं करेंगे, शी, है ना, मी यूज नहीं करेंगे, आई, मॉम। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाद में है तो हमें क्या यूज करना है, फिर हमें वी यूज नहीं करना, हमें यूज करना है अस। तो मैं आपको बता देती हूँ हम इस चीज को कैसे करते हैं। आई के लिए मी, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, यू। आपको इनको नोटिस करना है कि अगर वर्ड के पहले नंबर पर कोई चीज है तो आपको पहले प्रोनाउन लिखना, तो आप आई लिखोगे, अगर बाद में प्रोनाउन आएगा तो मी आएगा, पहले प्रोनाउन आएगा तो वी, बाद में आएगा तो अस। इस तरीके से आप ये वाला टेबल नोट डाउन कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द वीडियो। मैच द प्रोनाउंस विद द सुटेबल नेमिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, आपको प्रोनाउंस को मैच करना है नाउन्स के साथ। आई, इसका यूज हम कब करेंगे, आई माई सेल्फ, शी अनीता, इट कौन सी, हम किसके लिए यूज करते हैं, इट हम कैट के लिए यूज कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया द कैट। वी के लिए हम क्या लगाएंगे, माई फ्रेंड्स एंड आई। मैंने बताया था ना जिसमें आप भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब आई जिसमें लगा होता है तो उसके लिए हम वी लगाते हैं। दे, अरोरा, द अरोरा मतलब कि मैं एक फैमिली की बात कर रही हूँ जिनका सरनेम अरोरा है। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching this video and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello my dear students, welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about punctuation. आज हम सीखेंगे punctuation के बारे में. So punctuations क्या होते हैं? Punctuations are those symbols जो आपकी लिखने में मदद करते हैं किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी piece of writing को. ठीक है? Punctuations are marks that show how a sentence should be read. Punctuations क्या होते हैं? ऐसे marks होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से चीजों को पढ़ना चाहिए. Full stop, quotation mark, है ना? Question mark, exclamation mark और comma. आज हम इन 5 टाइप के punctuation marks के बारे में सीखेंगे. Now moving ahead. सबसे पहले अगर हम बात करें फुल स्टॉप की, इसका मतलब होता है स्टॉप. फुल स्टॉप मतलब पूरी तरीके से रुक जाना. माई बर्थडे इज इन अगस्त. ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस बोला और उसके बाद मैंने लगाया फुल स्टॉप. इसका मतलब कि मैंने अपनी बात पूरी तरीके से कह दी है और नाउ आई कैन स्टॉप. और उसका सिंबल क्या है? फुल स्टॉप. इसका मतलब सेंटेंस खत्म हो चुका है. तान्या वोर अ रेड स्कर्ट. तान्या ने रेड स्कर्ट पहनी. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा. आई हैव अ न्यू पेन. मेरे पास एक नया पेन है. शी इज माई फ्रेंड. बात खत्म, फुल स्टॉप. राज वर्मा इज अ टीचर. राज वर्मा क्या है? राज वर्मा एक टीचर है. क्वेश्चन मार्क का यूज हम कब करते हैं? जब हमें क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं, जब हमें किसी से क्वेश्चंस पूछने हैं. व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? एक क्वेश्चन है. Whose book is this? वो किताब किसकी है? Are you there? क्या तुम वहां हो? So ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे क्या हैं? क्वेश्चंस. क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ. तो इसका सिंबल क्या होता है? इसको खत्म करने के बाद जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है क्वेश्चन वाला, तो हम लगाते हैं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, लेट्स डू कॉमा. कॉमा का यूज हम तब करते हैं जब हमें पॉज लेना है या फिर हमें दो चीजों को अलग अलग करना है. रेड ब्लू, मैंने दो कलर्स के नाम बताए, रेड और ब्लू. मैंने दोनों को कैसे सेपरेट करा? आई हैव सेपरेटेड इट विद द हेल्प ऑफ कॉमा. कॉमा की हेल्प से मैंने उनको
सेपरेट कर दिया। ही इज स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड ब्रेव बॉय। हम यहाँ पर 3 क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी? स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, 2 क्वालिटीज हो गई। तो मैंने उन दोनों को किससे सेपरेट करा? कॉमा से। और तीसरी क्वालिटी क्या है? ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव। आई वुड ईट बर्गर, मैं क्या खा सकता था? मैं बर्गर खा सकता था, मैं पिज्जा खा सकता था और मैं चाउमीन खा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने अलग अलग चीजों को सेपरेट कर दिया है। इस तरीके से अगर आप ये 3-4 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉमा का यूज हमें कैसे कैसे करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी की कही हुई बातों को बोलते हैं, तब हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो मैंने क्या पूछा उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क लगाऊंगी ऐसे। What would you do, तुम क्या करोगे? The words lovely, pretty, beautiful are same, यहाँ पर सब जगह मैंने कोटेशन मार्क लगाया है। I would like to know, यहाँ पर भी कोटेशन मार्क लगा है ना? तो जब हमें किसी की कोई कही हुई बात या हम कोई बात कह रहे हैं तब हम लगाएंगे कोटेशन मार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम करेंगे जब हमें कोई इमोशन दिखाना है, जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना है ना, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। ओह व्हाट अ लवली फ्लावर, जब हमें कोई चीज बहुत प्यारी लगेगी तो बोलेंगे ओह व्हाट अ लवली फ्लावर। वाओ आई एम सरप्राइज टू सी यू, जब आप अपने किसी दोस्त को मिलते हो बहुत टाइम बाद तो आप ऐसे बोलते हो ना, वाओ आई एम सो सरप्राइज टू सी यू। स्टॉप, डोंट गो देयर, रुको, वहां मत जाओ। तो जब हमें किसी इमोशन के साथ चीजों को बोलना होता है उस केस में हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का हम यूज कब करते हैं? जब भी हम देखेंगे स्पेशल नेम्स, जिसको हम प्रॉपर नाउन्स भी बोलते हैं। स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, जैसे कि सुनील दत्त, रेड फोर्ट। जैसे कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्लेस के मामले में। ये प्रॉपर नाउन है पर्सन के मामले में। ठीक है, नितिन गुप्ता, काजल वर्मा, न्यू दिल्ली, etc and etc. Moving to the next part. All right, now it's time to do some questions. Identify and name the punctuation mark. आपको बताना है कि ये कौन सा है। मैं आपको यहाँ पे हिंट लिख कर दे रही हूँ, आप नोट्स भी बना रहे हो कि विच इज इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको यहाँ पे हिंट लिख कर दे रही हूँ। ये ई से स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेशन। ये क्या है हमारा? एफ से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप। आपको पूरा लिखना अपने आप। ये क्या है? सी, सी फॉर कॉमा, क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू डू द मैचिंग। फुल स्टॉप का साइन कौन सा है? ये रहा। कॉमा का साइन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क। वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। Write the correct punctuation to complete the sentence. हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें correct punctuation का use करना है to complete the sentence. Is it sunny outside? क्या बाहर सूरज निकला है? क्या बाहर धूप है? तो जब भी हम देखेंगे ना is MR अगर आपको पहले दिखा हुआ मिलेगा तो इस केस में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको is MR पहले मिलेगा इसका मतलब वो एक क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्या है? द पिजन इज ऑन द ट्री। आपको पता है कि ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो सिंपल सा सेंटेंस के केस में आप क्या लगाएंगे? सीधा फुल स्टॉप। लुक एट दैट बॉय, यहां पर हम शौक से बोल रहे हैं, लुक एट दैट बॉय। कैन यू राइड द ब्लू बाइक? यहां पर हमने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू डू दैट? कैन यू राइड द ब्लू बाइक? हाय, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, इज इट वेरी हॉट? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि दोबारा से हमें यहाँ पे क्या मिला लगा हुआ? एस, तो ये एक क्वेश्चन है। 7th और 8th में यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि क्या आंसर आना चाहिए। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज।
ticked the correct option. What do we use at the end of a sentence that asks a question? जिस भी सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो हम लास्ट में कौन सा सिंबल लगाते हैं? We use what? Comma? No. Exclamation mark? No. We use question mark. Alright, second question. What do we use to show excitement or strong feeling at the end of a sentence? जब हमें कोई बहुत ही एक्साइटेड अपने आप को शो करना है या हमें बहुत ही इमोशन, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी है, तब हम क्या यूज करेंगे? पीरियड, कॉमा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क. Which punctuation mark is used to separate words to show multiple examples? जब हमें एक से ज्यादा चीजों को दिखाना हो तब हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कॉमा का. All right, my dear students. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are doing really well. So today we will be learning about same and opposite words. आज हम सीखेंगे same और opposite words के बारे में. So let's get started. सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेम वर्ड्स या फिर जिसको हम सिनोनिम्स भी बोलते हैं, उनका मतलब क्या होता है? ओके, अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिग. बिग मतलब वेरी ग्रेट इन साइज, और लार्ज का मतलब भी क्या होता है? वेरी ग्रेट इन साइज. तो मतलब जब दो अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग मतलब सेम होता है, उसको हम बोलते हैं सिनोनिम. तो सेम वर्ड, सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, ऐसे इसको याद रखो. ठीक है. थिन, लीन, कोई अगर जिसकी बॉडी में फैट नहीं होता, वो फिट होता है, तो उसको हम थिन और लीन भी कह सकते हैं. उसके बाद स्पीक, टॉक, है ना, बात करना, और टॉक, टॉकिंग इज ऑल्सो मीन्स बात करना. स्टाउट, स्टाउट मतलब जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है. हेल्दी, स्टाउट और फैट दोनों का मतलब सेम है. बाय, परचेज, बाय मतलब खरीदना और परचेज मतलब भी खरीदना होता है. ठीक है. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें और अच्छे से समझ सकते हैं. लिसन, हियर, हाउस, होम. अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू माई हाउस तो भी सही है. अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू माई होम तो भी सही है. अगर मैं बोलूँ आई लिसन टू द म्यूजिक, बोल आई हियर टू द म्यूजिक समटाइम्स, है ना, मैं कभी कभी गाना सुनती हूँ. नाउ लेट्स लर्न अबाउट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स. एंटोनिम्स मतलब कि वो वर्ड्स जिनका मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है. स्मॉल, छोटा. बिग, बहुत बड़ा. ओके. अगर हम यहाँ पे देखेंगे फैट, फैट मतलब जो बहुत ज्यादा हेल्दी, हैवी होता है. और थिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट, वेरी फिट. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कोल्ड, हॉट, बैड, गुड, बिग, स्मॉल, ड्राई, वेट, डार्क, लाइट, एम्प्टी, फुल, डे, नाइट. ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे हैं, ऑपोजिट, जिनको हम बोलेंगे एंटोनिम्स. Moving to the next section, now it's time to do some questions. Replace the underlined words in the following sentences with the word that is similar in meaning. हमें यहाँ पर किस पे फोकस करना है? Similar in meaning पे. ठीक है, मैं आपको फर्स्ट करके दिखाती हूँ. Overeating will make you stout. Stout मतलब मोटा, healthy, heavy. तो यहाँ पर हम लिख देंगे fat. Okay? Don't speak when the teacher is teaching. Do not speak, do not talk. Okay. Silk is very smooth to touch. Smooth का क्या हो जाएगा? Soft. Soft मतलब भी easy, बहुत ही smooth होना. I suggest you close the door. Close का मतलब shut, है ना, shut भी हो सकता है close की जगह.
दक्ष इज अ फास्ट रनर। अब आपने यहाँ पर यू हैव टू टेल कि फास्ट की जगह क्या आना चाहिए। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स डू दिस वन। कैन यू राइट एन ऑपोजिट फॉर द वर्ड्स मेंशन्ड बिलो। आपको क्या करना है, आपको लिखना है इसका ऑपोजिट। नीट, नीट का क्या हो जाएगा, अनटाइडी। सॉफ्ट, सॉफ्ट का हो जाएगा रफ। शार्प, शार्प मतलब जो इजीली चीजों को काट देता है, जैसे चाकू होता है ना, नाइफ बहुत जल्दी से चीजों को काट देता है, उसका ऑपोजिट ब्लंट, जो थोड़ा सा थिक होता है और इजीली कट नहीं करता। बिग, स्मॉल, थिन, थिक और फैट दोनों हो सकते हैं। हैवी का आपने बताना है कि क्या होना चाहिए। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए। आपको क्या करना है, कॉलम ए के जो वर्ड्स है ना उनको मैच करना है विद द ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ कॉलम बी। ओल्ड का क्या हो जाएगा, न्यू। थिन का क्या हो जाएगा, फैट। वेट का क्या हो जाएगा, ड्राई, ब्लंट, शार्प, इजी। ओके, moving to the next part, next exercise. All right, dear students, and this is the last exercise of the video as well. So let's get started. Take the correct option. आपको क्या करना है, आपको correct option pick करना है. Which word is a synonym for happy? Happy का same word क्या होगा, जिसका मतलब same हो? इसका मतलब sad? नहीं, वो तो opposite है, उदास होना। Joyful? हमें पता नहीं, अभी हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर रहे हैं। एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना। जॉयफुल का मतलब होता है जो हमेशा हंसता रहता है, एंजॉय करता है, खुश रहता है। एंग्री मतलब गुस्सा करना। नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। टायर्ड मतलब थका होना। नो, सो हमारे पास क्या आंसर बचा, जॉयफुल। यस, इसका मतलब जॉयफुल और हैप्पी सेम सेम है। Which word means the same as laugh? Laugh मतलब जब हम खुलकर हंसते हैं ना, आवाज के साथ जब हम हंसते हैं। क्राई, क्राई तो हम आवाज के साथ रोते हैं, तो ये तो गलत हो गया। स्माइल, हम स्माइल करते हैं लेकिन स्माइल करते टाइम आवाज थोड़ी आती है। फ्राउन, फ्राउन मतलब जब हम किसी को गुस्से से देखते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। गिगिल, गिगिल जब हम खिलखिलाकर हंसते हैं उसको हम गिगिल कहते हैं। Which word is a synonym for smart? स्मार्ट के लिए क्या सिनोनिम होगा, पहला डम, डम मतलब बेवकूफ, ठीक है, जो अपना माइंड यूज नहीं करते। क्लेवर, क्लेवर मतलब जो अपना ब्रेन यूज करते हैं, ये हो सकता है क्योंकि स्टूपिड भी नहीं हो सकता, स्टूपिड मीन्स भी जो अपना ब्रेन यूज नहीं करते, और स्लो भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज क्लेवर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद ट्राई करना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। Thank you so much, my dear students, for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye. Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about sentences. आज हम सीखेंगे sentences के बारे में। Sentences क्या होते हैं? Sentences are group of words. ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर सेंस बनाते हैं, जो आपको आइडियाज देते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंटेंसेस। ग्रास ईट काउस, ये तो बहुत ही गलत आइडिया है, क्योंकि ग्रास जो होती है वो काउ को नहीं खा सकती, लेकिन जो काउज होती हैं वो ग्रास को खा सकती हैं, है ना। तो ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस है, वो जो सेकेंड वाला ग्रुप है ना, वो सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक करेक्ट आइडिया दे रहा है। सो जो एक सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो सेंटेंस होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। अभी आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। वी ड्रॉ विद अ पेंसिल, जो कि बहुत ही सही आइडिया है। हम किससे ड्रॉ करते हैं? हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। दिस डॉल बिलोंग्स टू स्नेहा, ये जो डॉल है ये स्नेहा की है। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। अब जो स्टेटमेंट होता है ना,
वो हमें किसी फैक्ट के बारे में बताता है या किसी आइडिया के बारे में बताता है। और खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। जो क्वेश्चन होता है उसमें हम बेसिकली किसी के बारे में पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, और वो एंड किससे होता है? वो एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ऑलराइट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? हमें एस लिखना है अगर वो स्टेटमेंट है, और हमें एन लिखना है अगर वो स्टेटमेंट या सेंटेंस नहीं है। शिखा मेड अ पेपर प्लेन, क्या एक ही सेंटेंस है? यस, क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि जो शिखा है उसने एक पेपर प्लेन बनाया है, सो दैट इज एस। ग्रैंडमास फेवरेट, ग्रैंडमास फेवरेट व्हाट? हमें तो पता ही नहीं है कि ग्रैंडमास फेवरेट व्हाट, सो दिस इज एन, नॉट अ सेंटेंस। अंजलि वांट्स अ बैग, यहाँ पर जो अंजलि है उसे क्या चाहिए? उसे एक न्यू बैग चाहिए, राइट? सो एक ही सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्लियर आइडिया मिल रहा है। सोनम लव्स टू डांस, अब आप बताओ कि क्या ये सेंटेंस है? यस, क्यों? क्योंकि इसमें हमें आइडिया मिल रहा है सोनम लव्स डांसिंग। द फोर friends, they are doing what? We don't know. So this is incomplete. So this is not a sentence. Rabbits park in the, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। So again, this is not a sentence. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? Match the boxes of the same color to make sentence. My shirt is red. आपको कलर से कलर को मैच करना है। Blue, the sky is blue. Nina is in the park. The rabbit has a carrot. ठीक है? Alright, now let's do this question. Tick on S for statement or on Q for question. तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है? What we need to do? We need to tick. हमें S पर टिक करना है कि अगर वो स्टेटमेंट है, अगर वो क्वेश्चन है तो हमें क्यू पे टिक करना है। प्लांट्स नीड सनलाइट, ये तो बिल्कुल सच बात है और इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। विल यू हेल्प मी टू कैरी द बुक्स, पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क, सो दिस इज अ क्वेश्चन। आई हैव अ न्यू टॉय, दिस इज स्टेटमेंट, राइट? क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास नया खिलौना है। फोर्थ और फिफ्थ में आपको खुद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा क्वेश्चन है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एड अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। अगर वो स्टेटमेंट है तो आपको लगाना है फुल स्टॉप, अगर वो क्वेश्चन है तो आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैंने आपको फैक्ट्स बताए, मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मैं तो किताब पढ़ रही हूँ। Which book are you reading? तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? I am reading The Cat in the Hat. मैं The Cat in the Hat बुक पढ़ रही हूँ। Will you lend it to me? क्या तुम ये मुझे उधार में दोगे? Thank you. ये भी एक नॉर्मल आपका फ्रेज है, थैंक यू। सो ये स्टेटमेंट है, तो इसमें भी हम फुल स्टॉप को लगाएंगे। Alright, my dear students, now let's do the last exercise of this video. Rearrange the words to make questions. ठीक है, हमें इनको सही तरीके से लगाना है ताकि हम उसको एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। तो जब भी आपको मैं एक तरीका बताऊंगी जिस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको हाउ, व्हाट, इस तरीके के वर्ड्स को चूज करना है, फिर आपको नेम चूज करना है, फिर आपको इज, एम, आर को चूज करना है। नेम या फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब आपका ही, शी, इट, और उसके बाद फिर कोई भी वर्ब चूज करनी है ना? सो अगर हम यहाँ देखेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, करेक्ट? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम लगाएंगे हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में नाउन प्रोनाउन एंड में यूज होता है। यूजुअली जो प्रोनाउंस होते हैं वो सबसे एंड में यूज होते हैं। तो आपको इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में डिसाइड करना है कि कैसे आप उसको रीअरेंज करोगे।
All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. Rest of the things we will be doing in the next session. Bye, take care. Hello dear students, welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about alphabet. So आज हम सीखेंगे alphabet के बारे में A, B, C, D, right? So English alphabet has total 26 letters. A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for egg. आप सब मेरे साथ बोलेंगे. F for flower, G for grapes, H for hat, I for ink pot, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for pen, Q for quilt, quilt means rajai, R for rabbit, S for sun, T for tomato, U for umbrella, V for van, W for watch, X for X-ray, Y for yak, Z for zebra. All right, my dear students, very well. अब हम इसके बारे में और डेप्थ में सीखेंगे कि हम अल्फाबेट का और लेटर्स का यूज किस तरीके से करते हैं. We begin our name with a capital letter. आप कोई भी अपना नाम लिखेंगे तो आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सपोज देयर इज अ नेम अमन. अगर आप ये लिखेंगे अमन तो ये आपका गलत हो जाएगा. बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. हमेशा एक नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. और सरनेम भी. सपोज अमन शर्मा. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो एस होगा वो भी कैपिटल होगा. इसके अलावा जितने भी बाकी लेटर्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल होंगे. ओके, द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर और इस ऑर्डर को कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हमेशा जो आर है वो एस से पहले आता है, राइट? इस तरीके से ए जो है वो सबसे पहले आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है ना? तो इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. जिस तरीके से हम इसको लिखते हैं, कुछ भी हम आगे पीछे नहीं लिखते, हम उसको एक ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से लिखते हैं. अब हमारे पास इतने सारे ब्यूटीफुल लेटर्स हैं, बट इन लेटर्स में से भी 5 ऐसे लेटर हैं जिसको हम वोवल कहते हैं. जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू. इनको हम बोलते हैं वोवल. और इन सबको बाकी जितने भी जो लेटर्स होते हैं जो वोवल्स नहीं होते उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. ऑल राइट. सो आपको ये याद करना होगा कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास. ए, ई, आई, ओ, यू. दैट्स इट. अब हमें क्या करना है? हमें इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है. ठीक है. के, ओ, एम, जे, बी. आपको पता है सबसे पहले हमारे पास बी आता है. बी के बाद क्या आएगा इसमें से? जे. जे के बाद क्या आता है? के, एल, फिर एम आता है. एम के बाद एन आता है. एन के बाद क्या आता है? ओ. ठीक है. तो आपको पूरा ए, बी, सी, डी बोलते हुए गेस करना है कि राइट ऑर्डर क्या होगा. एक बार मैं आपको सेकंड वाला फिर से करके दिखा देती हूँ. आर, सी, ए, डी, यू. हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास ए आता है. ए के बाद बी. बी के बाद सी. सी के बाद डी. डी के बाद ई. ई, एफ, जी, एच हमने बहुत सारा कर लिया. उसके बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू. तो आर पहले आएगा और बाद में आता है यू, है ना? तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की हेल्प से हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड नाउ दिस इज you have to solve it. Okay, moving to the next section.
Look at the first letters of these words. Write V for vowel and C for consonants. ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है फर्स्ट लेटर को इस वर्ड के. यहाँ पे क्या है? E. E means AEIOU. ये तो vowel है. कार. C. Consonant. Umbrella. U. Vowel. Owl. O. Vowel. ठीक है. Oats. O. Vowel. Juice. J. Consonant. Apple. A. Vowel. I. Ink. Vowel. Easy. All right. Look at the pictures and write the first letter of each word. आपको पता है ये क्या है? Ball. What is this? जो आप सुबह रोज ब्रेकफास्ट में खाते हो. E. Egg. F for fish. इसको हम बोलेंगे पेंसिल. P. कप. लैम्प. ये आप बताओगे क्या है? ट्रेन. और ये क्या है? स्टार. ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में अल्फ़ाबेट और लेटर्स प्लस उनके ऑर्डर सब कुछ समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today, we will be learning about this, that, these, those. आज हम सीखेंगे इन 4 words के बारे में कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं इंग्लिश में, right? सबसे पहले, we have to read the examples. Number 1. Hello, I am Maya. अब हम माया से मिलते हैं और माया अपनी चीज़ों के बारे में आज हमें बताएगी. This is my cat Lucy. Say hi to Lucy. So ये जो cat है ये माया के पास है ना? तो इसलिए इसने बोला This is my cat. अब हम देखेंगे यहाँ पर These are my books. माया हमें बता रही है कि ये मेरी किताबें हैं और पढ़ना मेरी हॉबी है. मतलब रीड करना उसको बहुत अच्छा लगता है और हम सबको भी रीडिंग करनी चाहिए, है ना? सो ये सारी माया की किताबें हैं. लेकिन एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर तो एक कैट है इसलिए माया ने बोला दिस इज. बट यहाँ पर एक से ज़्यादा बुक्स हैं इसलिए माया ने बोला दीज, है ना? नेक्स्ट में चले. माया कहती है दैट इज माई गिटार आई लव टू प्ले. अब ना ये एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर माया के हाथ में कैट है और यहाँ पर माया के हाथ में बुक्स है. लेकिन यहाँ पर माया के हाथ में गिटार नहीं है, वो दूर से पॉइंट आउट कर रही है. माया जो है वो दूर से पॉइंट आउट कर रही है. तो उस केस में ये दैट हो जाएगा. अगर एक है तो एक चीज़ जो दूर पड़ी है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे दैट. बट दूसरी चीज़ या फिर दूसरे लोग अगर हमसे दूर खड़े हैं और वो प्लूरल में है, एक से ज़्यादा है, तब हम यूज़ करेंगे दूज. माया क्या कह रही है यहाँ पे? दूज आर माई फ्रेंड्स वी प्ले टुगेदर. वहाँ पर माया के फ्रेंड्स खड़े हैं और माया कह रही है वो मेरे दोस्त हैं और हम सब मिलकर खेलते हैं. तो आपको समझ में आया दिस, दैट, दीज, दूज का यूज़. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम दिस का यूज़ जो है डेप्थ में सीखेंगे. जो दिस का यूज़ है हम यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए जो सिंगुलर होती हैं और हमारे पास होती हैं. दिस इज एन एप्पल. दिस पैरट इज ग्रीन. ये जो पैरट है, ये जो तोता है, ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का. ऑल राइट. अब हम दैट का यूज़ देखेंगे. हम दैट का यूज़ करते हैं जो चीज़ सिंगुलर होती है लेकिन हमारे पास नहीं होती, हमसे दूर होती है, राइट? एक डिस्टेंस पे होती है. दैट इज अ बस. ठीक है. दैट इज अ काइट. अब उस काइट को आप हाथ में तो नहीं पकड़ सकते. अगर आपने उस काइट को हाथ में पकड़ लिया तो बोलोगे दिस इज अ काइट. बट वो काइट जो है स्काई में है तो बोलोगे दैट इज अ काइट. अगर हम दीज का यूज़ देखेंगे, सो जो दीज का यूज़ हम करते हैं वो उन चीज़ों के लिए करते हैं जो आपके पास है बहुत सारी क्वांटिटी में, है ना? मैंने बोला दीज आर माई चॉकलेट्स, है ना? ये सारी मेरी चॉकलेट्स हैं. दीज आर माई बुक्स. ये मेरी किताबें हैं.
दीज आर काउज, ये है काउज है, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दूज। दूज का यूज हम करेंगे उन सारी चीजों को दिखाने के लिए जो हमसे दूर तो है, साथ ही साथ प्लूरल है ना। दूज आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्त हैं। दूज आर बैग्स, वह बैग्स हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू एन एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दिस और दीज। दिस इज अ साइकिल, दूज, हमें तो दूज नहीं लिखना, हमें दिस और दीज में लिखना है। तो ये दीज मतलब मोर देन वन। दिस इज अ ग्लोब, दिस इज अ पेंसिल, दीज आर बॉल्स, दीज आर टेडीज। तो एक चीज आपने नोटिस करी, जहां पर भी इज है ना वहां पर दिस है। आप ऐसे याद रख लेना इसको, है ना। दिस मतलब अगर आपने जहां पर भी इज देखा वहां पर आप दिस लगा दोगे। इजी ट्रिक है ना। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हमें करना है मैच द फॉलोइंग, वी हैव टू मैच। दिस इज, अब आपको देखना है फोटो को, आपको ध्यान से इस फोटो को नोटिस करना है कि किस में एक से ज्यादा चीजें हैं और किस में एक है। ओके, यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं, दिस इज साइकिल, दीज आर बुक्स, दैट इज अ ग्लोब, दूज आर क्रेयॉन्स, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो टेडीज है उसके लिए दीज आर टेडीज, दैट इज अ कार। तो आपने सारी फोटोज को मैच कर दिया है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पर दैट और दूज में से चूज करना है। जो दैट का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए, रिमेंबर दैट, और दूज का यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए, और दोनों ही चीजें हमसे फार होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज अ ट्रेन, बट मेरे पास नहीं है ना, मेरे से दूर है, तो हमें दैट दूज में से चूज करना है। तो दैट इज अ ट्रेन। दोज आर पेंसिल्स, दैट इज अ प्लेन, दोज आर रूलर्स, दोज आर नोटबुक्स, दैट is a car. Easy. Now moving to the next part. हमें यहाँ पर दोबारा से मैच द फॉलोइंग को करना है। कैसे करना है, हमें सिंगुलर से प्लूरल में जाना है। दिस इज अ न्यू बुक, सो हम बोलेंगे दीज आर न्यू बुक्स। दैट इज अ स्मॉल हर्ट, दैट का प्लूरल क्या होता है, दूज, सो हो जाएगा दूज आर स्मॉल हर्ट। ओके, दूज आर स्मॉल हट। नेक्स्ट में क्या है, दिस इज एन ओल्ड पेन, सो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज, और पेन का पेन्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूज आर ओल्ड पेन्स। दैट इज ओके। हमने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर, दिस जरूरी नहीं है कि दिस का प्लूरल हम दीज ही बोले, हम दोज भी बोल सकते हैं। जैसे कि दिस इज एन ओल्ड पेन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोज आर ओल्ड पेन्स, ये भी सही है। दैट इज अ बिग लायन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर बिग लायंस। दिस इज अ ब्लैक बर्ड, दूज आर ब्लैक बर्ड्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द वीडियो। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू राइट F फॉर द थिंग्स दैट इंडिकेट्स फार। जो चीजें हमसे दूर है, फार है, उनके लिए हम F लगाएंगे, और जो चीजें हमारे पास में है उनके लिए हम N लगाएंगे। दिस डिश हमारे पास है तो हम N लगाएंगे। दीज पार्टी हैट्स, नियर। दिस आइसक्रीम, ये भी नियर है। दूस प्रेजेंट्स, ये फार है क्योंकि हमने दूस देखा। दोस टोमेटोज, ये भी हमारा फार हो जाएगा। दोस पोटैटो चिप्स, ये भी फार है। दोस नोटबुक्स, ये भी फार है। दिस कैट इज नियर, दैट चॉकलेट केक इज फार, दोस फ्लावर्स फार। ऑलराइट, तो जो भी दूस और दैट होगा उस वो चीजें हमसे दूर होंगी, और जो भी दिस और दीज होगा वो चीजें हमारे से पास में होंगी, जिसको हम टच कर सकते हैं। All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.
Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about vowels and consonants. आज हम सीखेंगे vowels and consonants के बारे में. सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स, ठीक है. और उसमें से 5 आपके पास होते हैं vowels. कौन कौन से? A, E, I, O, U. Repeat after me. A, E, I, O, U. और इसके अलावा जितने लेटर्स होते हैं ना, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. लेट्स लर्न इन डिटेल. ए, जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं ये लेटर ए, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं, राइट? P, A, D, pad. C, A, N, can. C, A, P, cap. R, A, T, rat. सो आप देखेंगे जो ए साउंड होती है हियर, जो आप सुन रहे हैं यहाँ पे, दैट इज, उसको हम ए बोलेंगे और ये आपकी वोवल साउंड है. उसके बाद क्या है? ई, जैसे कि W, E, D, wed. F, E, D, fed, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं. E, G, B, E, G, beg. P, E, G, peg. N वाले वर्ड्स पे चलते हैं. P, E, N, pen. M, E, N, men. Similarly, E, T words. J, E, T, jet. P, E, T, pet. Simple. All right. अगर हम I वर्ड्स की बात करेंगे तो L, I, D, lid. B, I, D, bed. I am वर्ड्स में we, I am, whim. H, I am, him. I N वर्ड्स में P, I N, pin. B, I N, bin. Similarly, I T वर्ड्स में B, I T, bit. F, I T, fit. Alright, अगर हम O वर्ड्स की बात करेंगे तो C, O, B, cob. L, O, B, lob. R, O, D, rod. M, O, D, mode. P, O, P, pop. H, O, P, hop. H, O, T, hot. C, O, T, caught. है ना? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से जो वोवल की साउंड कैसे आ रही है. U वर्ड्स, T, U, B, tub. H, U, B, hub. R, U, G, rug. T, U, G, tug. R, U, N, run. S, U, N, sun. B, U, T, but. H, U, T, hut. All right. अगर अब हम यहाँ पर करेक्ट वोवल की बात करें तो आपको पहचानना है पिक्चर की हेल्प से. इसको हम क्या बोलते हैं? एग. और कौन सी साउंड आ रही है? ए की, एग. ये क्या है? डॉग. ओ की साउंड आ रही है तो DOG, डॉग. बॉय, अगेन ओ की साउंड आ रही है आपके पास. एप्पल, एप्पल. बी की साउंड आ रही है. बैट, ए की साउंड आ रही है. किसकी साउंड आ रही है? ए की. BAT, bat. All right. Match the picture to the vowel its name starts with. आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है? अम्ब्रेला. आपको पता है अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होता है? It starts with U. I किससे स्टार्ट होता है? EYE. तो ये E. आइसक्रीम, I. एरोप्लेन, A. और एग किससे स्टार्ट होगा? एग स्टार्ट होगा E से. तो हम इसको E पे दोबारा से टिक कर देते हैं. Alright. Now circle the box of vowel that you hear in the names of these picture. आपको पता है ये क्या है? Fish. FISH. और आपको पता है इसमें एक ही वोवल है, that is I. So हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? I. बॉक्स की अगर हम बात करें BOX बॉक्स, तो आपको पता है यहाँ पर एक ही वोवल है O, that is O. ये लेग है, आपको पता है यहाँ पर एक ही वॉवल है, दैट इज ई. सो राइट आंसर इज ई.
Tub. You know that here the vowel is U. Tub. Okay, moving to the next part. Tick the correct option. Which of the following is a vowel? इसमें से कौन सा vowel है? आपको पता है that is E. A-E-I-O-U. You can write it here. Alright. Which of the following words does not start with a vowel? कौन कौन से words है जो vowel से start नहीं हो रहे? A तो हमारा vowel होता है, E भी हमारा vowel होता है. B, no, B is not our vowel. ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे क्योंकि banana does not start with a vowel. B is not a vowel but a consonant. What is the vowel sound in the word bag? आपको पता है यहाँ पे bag A, तो that is A sound. Question number 4, you have to try it by yourself and it's really easy to do. So I really hope, my dear students, that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about words. आज हम सीखेंगे वर्ड्स के बारे में कि वर्ड्स का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं और कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे पहला टाइप है वो होता है राइमिंग वर्ड्स का, है ना. वर्ड्स राइम व्हेन दे हैव एग्जैक्ट सेम एंडिंग साउंड. जैसे कि मैंने बोला क्राई और फ्राई. अब इनकी एंडिंग साउंड कैसी है? सेम सेम है ना, क्राई फ्राई. इन टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिनकी एंडिंग जो साउंड होती है वो सेम होती है. क्लिप डिप, गूज लूज, बेरी डेरी, कॉफी टॉफी, फॉट कोट, है ना. जैसे जैसे मैंने बोला उनकी एंडिंग साउंड बिल्कुल सेम थी. ओके, अब अगर हम टाइप 2 के बारे में पढ़ें तो वो है होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनका जो साउंड तो होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स ना वो दोनों डिफरेंट होते हैं. जैसे कि हेयर और यहाँ पर हेयर. यहाँ पर ये वाला हेयर होता है बाल, HAIR. HARE हेयर होता है एनिमल. ठीक है. आवर, कौन सा एनिमल? जैसे कि हम डोंकी बोलते हैं ना, उसी टाइप का हेयर होता है. ओके. आवर, OUR आवर. और यहाँ पर आवर HOUR आवर, ये मतलब अपना. और ये वाला मतलब 1 आवर, टाइम के लिए जो हम यूज करते हैं, 1 आवर 2 आवर. सी, ये वाला सी मतलब देखना. यू आर सीइंग, यू आर वॉचिंग, यू आर सीइंग दिस वीडियो, यू आर सीइंग मी ऑन योर फोन, ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर टैब, है ना. और यहाँ पर सी का मतलब होता है समुद्र, ओशन. टेल और टेल, TAIL टेल होता है पूछ. पूछ मतलब जैसे हाथी की पूछ, है ना. यहाँ पर टेल, टेल का मतलब होता है स्टोरीज, फेरी टेल्स लाइक. ओके. सन मतलब बेटा और SUN सन होता है सूरज, राइट. तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये जो वर्ड्स होते हैं आपस में इनका साउंड तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स बिल्कुल ही अलग होते हैं. अगर अब हम बात करें कंपाउंड वर्ड्स की, तो यहाँ पर जब हम दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. सनशाइन, सन फ्लावर, बैकपैक मिलके क्या बन गया? बैकपैक. बटर को मैंने ऐड करा फ्लाई में, तो मेरा आंसर बन गया बटरफ्लाई, मतलब सुंदर सी तितली. फुट प्रिंट्स, फुट मतलब पैर और प्रिंट्स मतलब छाप, निशान. जब मैं बोलूँ फुट प्रिंट तो मतलब पैरों के निशान. तो एक नया वर्ड मेरे पास आ गया. और इन्हीं टाइप के वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू डू एन एक्सरसाइज. सर्कल ऑल द वर्ड्स दैट राइम द फर्स्ट वर्ड्स. एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ये आपके फर्स्ट वर्ड्स हैं और आपको सर्कल करना है जो वर्ड्स उससे राइम कर रहे हैं. फेस, प्लेस, रेस, नोज नहीं हो सकता. बोट, कोट, फ्लोट, वेरी गुड. ऑल, बॉल,
कॉल, विल, नहीं नहीं, विल राइम नहीं है. केव, गेव, सेव, यस. जंप, जंप, हैप्पी, नो. बम्प, hump, yes it is. डे, स्टे, हे, फ्रेंड, नहीं है इसका राइम. आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स. आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है. शी इज वेयरिंग अ डैश ड्रेस. आपको पता है कि रेड और रेड, ये रेड ना पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है. ये रेड ना पास्ट फॉर्म होता है रीड का. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड. सेकेंड क्वेश्चन, राम एट द फूड. आपको पता है एट ये वाला खाना और ये वाला एट मतलब नंबर 8. सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ATE 8. आई एम डूइंग माई वर्क. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम डूइंग माई वर्क. आई हैव अ बिजी स्केड्यूल दिस वीक. WEEK वीक मतलब एक हफ्ता, और WEAK वीक मतलब कमजोर, है ना. और राइट, फिफ्थ क्वेश्चन में आपने ट्राई करना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए. ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. This is the last exercise of the video. So let's get started. Use a word from the word box below to make a compound word. आप यहाँ पर देख रहे हो, this is the word box. आपको compound word बनाना है. न्यूज, न्यूज के साथ क्या लगा सकती हूँ मैं, पेपर, है ना. तो मेरा वर्ड क्या बन जाएगा, न्यूज पेपर. ओके. पैन, पैन, पैन के साथ मैं प्लेन लगाऊं, पैन प्लेन तो कुछ नहीं होता, पैन टब भी कुछ नहीं होता, लेकिन पैन केक जरूर होता है. बहुत ही डिलीशियस सी डिश होती है पैन केक. अब क्या है, बाथ. आप सबको पता है ये बाथ टब. तो मैंने लिखा बाथ टब. नेक्स्ट, एयर, एयरप्लेन, एयरप्लेन. तो ये क्या बन गया मेरा, एयरप्लेन. ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो आई रियली होप कि आपको वर्ड्स और इसके डिफरेंट टाइप समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.